अब देखिए, सभी आदमी जो है शांति से बैठिए और समझिए। यहाँ सबसे पहले सोशल की जो बात होती है, मैंने कल आपके हिस्ट्री का एक वीडियो बना दिया। जो इस बार की परीक्षा जो होने वाली है, जो 14 तारीख से शुरू हो रही है, उसमें आप लोग यकीन मानिए 100% आपका ये क्वेश्चन टकराएगा। सबसे पहले ये बात समझिए और वीडियो को अंत तक देखिए, तब समझ में आएगा आपके कि जो सर प्रश्न दिए हैं वास्तव में क्या है, तभी आप लोग समझ पाइएगा। ठीक है। और वीडियो जब अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ये सब काम आप लोग करते रहिए। अब आइए सोशल साइंस की बात हम लोग लेते हैं, जिसका ज्योग्राफी चैप्टर से है। ज्योग्राफी का अर्थ हुआ भूगोल। भू माने होता है पृथ्वी, पृथ्वी गोल। हमारी पृथ्वी कैसी है? गोलाकार है ना? पृथ्वी है गोलाकार है। यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए कोयला। यहाँ पहला प्रश्न पर आप लोग गौर कीजिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो यहाँ पर हम बता देते हैं अनवीकरणीय। अब कहेंगे कि सर यह किस तरह से अनवीकरणीय है, तो आप लोग एक बात सीधा सा ब्रेन में बैठा लीजिए, जो पृथ्वी के अंदर है, नीचे है, वह अनवीकरणीय है। जो पृथ्वी से ऊपर है, जैसे सूरज है, पवन है, ये सब नवीकरणीय। और पृथ्वी के अंदर जो भी है अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय समझ में आया? ठीक है। अब देखिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वहां जो है खेतों में अधिक सिंचाई होती है। क्या होता है? अधिक सिंचाई होती है। अब यहां देखिए सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? किस राज्य में प्रचलित है? यहां पर गौर कीजिए, यहां पे है सोपानी कृषि उत्तराखंड में। कहा? उत्तराखंड में। अब मेढक की प्रजाति को या मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? ठीक है। तो यहां पर गौर करना है। कई बार 10th क्लास में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ये जो है एंड्रीन है, जो मेढक के प्रजनन को या मेढक की प्रजाति को नष्ट करने वाला रसायन है। अब आइए काली मिट्टी। काली मिट्टी की चर्चा करें। यहाँ पर काली मिट्टी का दूसरा नाम मृदा मीन्स क्या? मिट्टी। मिट्टी को हम लोग मृदा बोलते हैं। तो मिट्टी यहाँ पर कहता है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी है। मिट्टी जो हमारे भारत में है, कुल 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। उसमें एक ये रेगुर मिट्टी, जिसको काली मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वह गुजरात और महाराष्ट्र का क्षेत्र है। वहां काली मिट्टी में यह भी प्रश्न आता है कि काली मिट्टी में कौन सी फसल सबसे ज्यादा उपयुक्त है काली मिट्टी के लिए? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त है। देखिए यह हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात हो रही है। हमने कई बार कहा है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात में पढ़ो दिन में सफा। ठीक है। इसलिए इस सब बातों पर ध्यान रखते हुए पढ़ाई पर ध्यान देना है। अब देखिए देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो भारत का मंदिर जो है पंडित नेहरू जी ने कहा है। किसने? जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू जी ने। उन्हीं का ये कथन था, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो पंडित नेहरू ने। अब आइए प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल निहित होता है? यह इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
जो हमेशा बार बार ये प्रश्न परीक्षा में आता है, ये 2018 से लगभग कंटिन्यू आ रहा है। प्राणियों के शरीर में 65%, कितना, 65% जल की मात्रा निहित होती है। कौन सा जीव जो केवल भारत में पाया जाता है, वह आपका घड़ियाल है, जो केवल भारत में ही पाया जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न में देख लीजिए, हम लोग 8 प्रश्न को समझ लिया। अब यहाँ पे 9वां प्रश्न पर गौर करना है। मैंग्रोव्स वन का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? सुंदरवन में। कहाँ है? सुंदरवन में। और टेक्सॉल का उपयोग होता है, टेक्सॉल का जो उपयोग होता है कैंसर में होता है। जो कैंसर काफी खतरनाक बीमारी है, उसमें आपको इस टेक्सॉल का उपयोग होता है। चरक का संबंध, ये कई बार क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक का संबंध किस देश से है? चरक का संबंध किस देश से है? तो भारत से है। किससे है? भारत से है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जो पृथ्वी के गर्भ में छुपे हुए हैं, जो जमीन के अंदर है, वो सब खनिज होते हैं। लगभग ये 100 प्रकार के खनिज है। 100 खनिज होता है। लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100। लोह युक्त खनिज का उदाहरण है मैग्नीज। क्या है? मैग्नीज। और किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? यहाँ पर गौर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? लोहा को। किसको? लोहा को। अब यहाँ पर मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में, है ना, विश्व में तीसरा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। आदमी ध्यान दीजिए, ज्योग्राफी में ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमेशा बोर्ड की, जो बिहार बोर्ड की परीक्षा होती है, उसमें हमेशा ये प्रश्न आता है। ठीक है। देखिए प्रश्न को असल में आप देखिए, समझिए, याद कीजिए, तब होता है, ऐसे नहीं। अब यहाँ पर देखिए 1 टन 16 नंबर प्रश्न में 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन जो हम लोग बनाते हैं, तो इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का होता है? तो 10 किलोग्राम का होता है। कम से कम 10 किलोग्राम इस्पात बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और उड़ीसा जो है 17 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा में सबसे ज्यादा जो खनिज का उत्पादन करता है वह मैग्नीज का। किसका? मैग्नीज का। हालांकि झारखंड वगैरह की बात लीजिएगा तो कोयला में झारखंड सबसे आगे है, अभ्रक में झारखंड सबसे आगे है। और झारखंड ही नहीं, भारत की बात अगर हम लोग करें तो दुनिया में भारत अभ्रक के क्षेत्र में प्रथम स्थान है, सबसे आगे। अब आइए, देश में तांबे का कुल कितना भंडार है? 125 करोड़ टन। देश में तांबे का कुल कितना भंडार है? 125 करोड़ टन। अब देखिए सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। सीमेंट जो बनता है, इसका जो कारखाना होता है, उद्योग होता है, उसमें जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वह चूना पत्थर होता है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में? असम में। किस राज्य में? असम में। हालांकि बिहार में भी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में है। तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में है ना। मंदार हिल कहाँ है?
बांका में है। कहाँ है? बांका में है। पूछता है प्रश्न, कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में है। आप लोग इस बात को जो है ध्यान रखिएगा। रज्जू मार्ग कहाँ है? र से रज्जू, राजगीर में। कहाँ है? राजगीर में। और संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में है। कहाँ है? पटना में है ना। और गोलघर कहाँ है? पटना में है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। किसको? कोसी नदी को। ये बिहार बोर्ड की परीक्षा में ये सब प्रश्न वहां आते हैं, इसलिए हम लोगों को इस सब प्रश्न पर भी अलग से ध्यान रखना है। ठीक है। और किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम में। अब आइए हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है सौर ऊर्जा। कौन ऊर्जा होता है? सौर ऊर्जा। और सबसे उत्तम कोयला है वो है एंथ्रासाइट कोयला। कोयला जो है कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के कोयला होता है। पहला कौन है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट्स। उसमें सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट होता है। आपका सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट और सबसे घटिया कोयला पीट्स होता है। कौन होता है? पीट्स। ठीक है। ठीक है। अब आइए यहां पर 23 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। मुंबई हाई। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो यह मुंबई हाई जो है खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। खनिज तेल के क्षेत्र में यह प्रसिद्ध है। अब प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ में पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस जो है पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। और ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी, जो बिहार में है। ये ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। और यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोरा। कौन है? जादूगोरा। अब यहाँ पर देखिए, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तारापुर। कहाँ है? तारापुर। एशिया का सबसे बड़ा विद्युत परमाणु गृह है तारापुर। हीराकुंड नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो उड़ीसा में अवस्थित है। ये कई बार आपको परीक्षा में आ गया है। और तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। और रिहंद नदी घाटी परियोजना कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। इस तरह से आप लोग सभी आदमी वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। देखने के बाद अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। ठीक है।